हाँ जी बच्चे, मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4। ये जो 8th चैप्टर की एक्सरसाइज है ये थोड़ा सबसे डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है। हालांकि इसमें फॉर्मूलाज ओनली 3 ही है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तभी ये समझ में आएगी, अदरवाइज दिक्कत रह जाती है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को कवर कैसे करना है, इसको कवर करने के लिए आपको इसके सभी क्वेश्चंस मतलब कि 2-2 बार करके देखने पड़ेंगे। इसके स्टेप्स ऐसे होते हैं कि हम अभी तो कवर कर लेते हैं, थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं। तो इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिटर्न प्रैक्टिस साथ के साथ, ताकि इनके जो स्टेप्स हैं वो आपके माइंड से ना निकले, ठीक है। इस एक्सरसाइज को कवर करने के लिए कुछ आइडेंटिटीज का यूज करेंगे हम। वो आइडेंटिटीज क्या होती हैं और वो क्या कैसे बनती है, पहले मैं आपको वो समझा दूं। सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास ये टर्म स्क्वायर में आ रही है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, ठीक है, तो इन दोनों का सम 1 आएगा। एग्जाम्पल, साइन स्क्वायर 30 और अगर कोस स्क्वायर 30 है तो इन दोनों का आंसर 1 आएगा। अब टेबल से वैल्यू चेक कीजिए, साइन स्क्वायर 30 की वो आएगी 1/2, फिर कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू चेक कीजिए वो आएगी √3/2। तो इन दोनों का स्क्वायर किया 1/4, 3/4, 4/4, 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो इसकी दूसरी आइडेंटिटी आपने कैसे बनानी है, ठीक है, वो मैं को बनाने सिखा रहा हूं। अब आपने क्या करना है, इस आइडेंटिटी को डिवाइड कर देना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इन दोनों को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, यहां पे भी। इनकी कटिंग हो गई, ये 1 बन गया, ठीक है। कोस बाय साइन क्या होता है, साइन बाय कोस होता है tan, कोस बाय साइन क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है। पूरा चैप्टर कर लिया अभी तो आपने, तो ये बन गया कोट स्क्वायर थीटा। मैंने 8.1 की इंट्रोडक्शन में करवाया था ये, ठीक है। फिर 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, याद कीजिए, साइन कोस tan कोसिकेन, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेन थीटा। मतलब कि आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला बन के आ गया, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जो अब ये थर्ड आइडेंटिटी आएगी वो कैसे बननी है, इस बार साइन से डिवाइड किया था और अब हम कोस से डिवाइड करेंगे। साइन बाय कोस क्या होता है, बोलिए, साइन बाय कोस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस बाय कोस 1 बाय कोस, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहां पे जो थर्ड आइडेंटिटी आपके पास बनेगी दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब जैसे हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे 8.1 में, जैसे कि मैंने वो 6 रेशियोज को माइनस नहीं किया, रब नहीं किया था। 8.2 में मैंने टेबल को रब नहीं किया था। 8.3 में कल थीटा वाला कॉन्सेप्ट माइनस नहीं किया। ऐसे ही इसमें हम इसको माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, ये आइडेंटिटीज को। बच्चे अभी ये जो हमारे पास 8.4 की मैं स्टार्टिंग करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 से करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़े पहले इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटरेस्ट बन जाएगा आपका।
फर्स्ट सेकंड थर्ड बाद में करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यू है 9 सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी और आपके पास ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। देखते हैं कौन सी वैल्यू और कैसे आएगी। चलिए पहले इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9 इंटू, ठीक है। अब सेकंड एंड tan वाली आइडेंटिटी उठाइए, कौन से नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे है। वहां पे आपको वैल्यू सेकंड माइनस tan की चाहिए, क्या यहां से सेकंड माइनस tan की वैल्यू निकल सकती है, निकलेगी। कैसे, मैं अगर tan को वहां पे भेज दूं तो ये बचेगा 1 इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए मैं इसके जगह पे पुट कर सकता हूं 1 कैसे आया, क्योंकि इस आइडेंटिटी से सेकंड माइनस tan की वैल्यू क्या बन गई 1। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया 9 इंटू 1 9। देखिए कौन सी ऑप्शन पे है 9 आंसर, बी पे। तो इसकी जो बी ऑप्शन है वो हमने टिक कर दी, ठीक है। अब आगे सेकंड पार्ट, थोड़ा सा ये आपको परेशान करेगा। देखिए 8.4 एक्सरसाइज की पहचान कैसे है, इसमें स्क्वायर्स आएंगे तो तकरीबन ये 8.4 का क्वेश्चन होगा। कभी कभी स्क्वायर नहीं आता, ऐसी टर्म्स आ जाती है, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको मार्क्स हमेशा देती है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा मत कीजिए, लेकिन एक छोटा सा काम कर दो, जितनी भी टर्म्स आपको गिवन होंगी उन सभी को साइन कोस में चेंज करके छोड़ दो। मेरी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। यू हैव टू चेंज ईच एंड एवरी टर्म इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। लाइक 1 रिमेन एज इट इज प्लस tan थीटा, कन्वर्ट tan थीटा इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोस। tan थीटा इक्वल्स टू साइन बाय कोस, हमने भी किया था कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। सो दिस इज साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। एंड व्हाट अबाउट सेकंड थीटा, 1 बाय कोस थीटा, सेकंड थीटा इज 1 बाय कोस थीटा। Similarly, we have to solve this second bracket, but first of all we will cover this bracket. उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। तो देखिए जिसके डिवाइड में कुछ नहीं हो तो उसके डिवाइड में क्या होता है 1, ठीक है। तो 1 cos थीटा, इनका एलसीएम क्या आएगा cos थीटा। इसकी मल्टीप्लाई की एलसीएम के साथ cos थीटा इंटू 1 cos थीटा आ गया यहाँ पे। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा के साथ ये कैंसल, ओनली sin थीटा बचेगा। फिर जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा के साथ तो ये कैंसल 1 बचेगा। ये यहां तक सॉल्व हो गया। अब दूसरे से पंगा लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस कोड क्या बनेगा cos थीटा ठीक है जी, डिवाइड में आ गया 1, साइन थीटा एलसीएम आ गया इनका, ठीक है। तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे ना बच्चे एक छोटी सी टर्म को आप ध्यान में रखो, आप ऑलमोस्ट 10th क्लास कवर करने वाले हो तो आपको ये फॉर्मूलेस तो टिप्स पे होनी चाहिए। मान लीजिए ये पूरी टर्म एक सिंगल नंबर है और ये दूसरा नंबर है, विंटू से a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास साइन प्लस कोस, कोस प्लस साइन एक ही बात है, ठीक है। तो ये बन गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब यहाँ पे ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए। 7th क्लास आइडेंटिटी शुरू हो जाती है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये सबको आती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे -1 स्क्वायर इज 1 कोस थीटा साइन थीटा। चलिए अब आइडेंटिटी यूज करने का टाइम आ गया। स्क्वायर आ गया ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, ठीक है। तो खाली इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं 1, बाकी क्या एज इट इज। तो ये बन गया आगे +2 कोस थीटा साइन थीटा, एक ही बात है, कोस थीटा साइन थीटा -1 डिवाइड बाय साइन कोस थीटा वन और 1 तो कैंसिल होगी, ठीक है। तो बचा 2 कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन, वेरी गुड, ये भी कैंसिल हो गए। क्या बचा? 2। जो आपके पास एमसीक्यूज है उसमें 2 के ऑप्शन है, देखो सी ऑप्शन है, तो आपकी ये जो ऑप्शन आ गई दैट इज सी। किसी को डाउट है इसमें? हाँ जी बच्चे, आगे फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ का फोर्थ पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट आप कराओगे सोल्व मेरे से। यहाँ पे कहीं पे भी स्क्वायर है तो ये आइडेंटिटी अभी यूज नहीं हो सकती, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? वेरी गुड। तो क्या मेथड बचा? ओनली इसको कन्वर्ट कर दीजिए साइन में एंड कोस में। ये तो ऑलरेडी साइन में ही है, लेकिन ये नहीं है, इसको कीजिए, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास, बोलिए सेकेंड क्या बनेगा? 1 बाय कोस ए, आगे प्लस ये क्या बनेगा? साइन ए प्लस अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए एज इट इज, ठीक है जी। तो चलिए अब ये देखिए आगे, इन दोनों का एलसीएम लिया हमने कोस ए, और ऊपर आ गया सेम 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब जरा गौर से देखिए, ये जो 1 बाय कोस ए तो मैंने सेपरेटली निकाल दिया, ऊपर बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बनेगा ये? a प्लस बी माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन टू से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कौन सी आइडेंटिटी से निकलेगी? फर्स्ट सेकंड थर्ड से? फर्स्ट से। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन चाहिए ना मुझे, 1 यहाँ पे, साइन को वहां पे भेजना है, तो मेरे पास है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन वहां पे गया माइनस हो गया, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, ठीक है। तो मतलब कि इसकी जगह पे मैं क्या लिखूं यहाँ पे? कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर ए, ये 2 बार कोस है, ये 1 बार है, तो स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा है? सिंपली कोस ए। तो ये कौन सी ऑप्शन है? डी, ठीक है जी। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। चलिए मुझे बताइए, आपके पास 1 प्लस tan की कोई आइडेंटिटी है यहाँ पे? क्या है? 1 प्लस tan किसके इक्वल है? सेकंड। सिंपल है नहीं? और डिवाइड बाय 1 प्लस कोड, 1 प्लस कोड स्क्वायर कोसेकंड स्क्वायर। चलिए अभी आगे आपका मैंने माइंड चेक करना है, ठीक है, रीजनिंग चेक करनी है मैंने। अब आगे कैसे होगा? आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी यूज कर ली, इसके बाद क्या होगा? एक कोस है, कोसिकेंट है, वेरी गुड। मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा वहां पे क्या कर देना है? इसको कन्वर्ट कर दो, रेसिप्रोकल नहीं, थोड़ा पास आंसर एग्जैक्ट नहीं है, इसको कन्वर्ट कर दो साइन एंड कोस में, आप अपने सोल्यूशन के पास पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसको किस में चेंज करना? साइन एंड कोस में। तो ये सेकंड स्क्वायर है,
तो ये हमारे पास सेकेंड स्क्वायर है, ये बनेगा आपके पास 1 बाय कोस स्क्वायर है होल डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 1 बाय साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 बाय कोस स्क्वायर एज इट इज, जब a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर आके, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। हाँ जी, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर ए। देखिए कौन सी ऑप्शन है? बी। चलिए जी, ठीक है बच्चे।